दोस्तों मैं ना कुछ खास डिस्कस करना चाहता हूँ। पूरा वीडियो सुनना आपके ही बेनिफिशियल के लिए है कि जैसे हम सारे आजकल क्या है कि यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेंडिंग और वो अपने आप को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम मतलब कि अच्छे सब्सक्राइबर्स और अच्छा अर्न कर सके और अच्छा मार्केट में अपना प्लेस कर सके। और होता है ना, हर एक को होता है, कोई शॉर्ट से कोई वीडियो से कुछ भी करता है। और यूट्यूब का एक यूट्यूबर है और अपना चैनल बनाकर एंजॉय कर रहा है अपनी ज़िंदगी को। पर एक चीज़ ज़रूर याद रखो कि ना बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो उससे बचो क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप वो काम करते हो तो आज से छोड़ दो, ठीक है जी। क्योंकि मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस ज़िंदगी के रहे हैं यूट्यूब के साथ वही शेयर करता हूँ। कोई इधर उधर की बात नहीं आपके साथ करनी है कि ये कर लो, वो डराने वाला काम कोई नहीं है। आजकल क्या करते हैं ना लोग, बहुत सारे जैसे सपोज आपका 1000 घंटे हो गए और 4000 घंटे हो गए और 1000 सब्सक्राइबर्स ले लिए आपने। उसके बाद आपका क्या होता है कि मोनेटाइजेशन के लिए वो चला जाता है। लेकिन क्या होता है उसके बाद कुछ मिनिमम डॉलर्स होते हैं, आपको पता ही है कि इतने मिनिमम डॉलर्स है। वो आने के बाद ही आपका वो आगे की जो होती है प्रोसेस शुरू होता है। आपकी अकाउंट डिटेल वगैरह सारा कुछ उसमें डलना होता है। उससे पहले वो चीज़ रुकी रहती है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है आज की डेट में। पहले क्या होता था कि बहुत लोगों को कम पता होता था। उससे पहले भी क्या था कि यूट्यूब एक गूगल की तरह काम करता था, एक सर्च इंजन ही था। आज भी सर्च इंजन ही है, लेकिन उस समय क्या था कि आपके वीडियोस आते थे वो अर्न नहीं कर पाते थे। वो तो सिर्फ एक है कि आपका चैनल बन जाता था, उसके थ्रू जो बाकी के काम करते थे। जैसे इंस्टाग्राम करता है कि इंस्टाग्राम में हमें इंडिया में पैसा नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं इधर उधर से मतलब कि दूसरों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किसी की शॉप पे जाके उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या कुछ कंपनियां जब आप फेमस होते हैं तो ब्रांड बेचते हैं। तो ऐसे एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तब जाके हमें अर्न आता है। लेकिन इंस्टाग्राम खुद से नहीं पे करता था, वो गिफ्ट का एक ऑप्शन आया, वो भी जो लोग देंगे उसका होता है। ठीक है जी, चलो टॉपिक में ये मैं ऐड करना ज़रूरी था, मैं कि आपको पता लग जाए चीज़ का। और मोनेटाइजेशन के बाद ये जो चीज़ है आप प्रोसेस में करते हैं तो आपको क्या होता है कि रिक्वायर रहता है इतना, तो उसके बाद ही आपका जो है वो आपको रेवेन्यू जो है दिखना शुरू होगा। और लोग क्या करते हैं, आप जैसे सबके चैनल बन गए हैं और एक दूसरे का सपोर्टर है, यूट्यूबर का सपोर्टर बना हुआ है, और उससे अर्निंग ज़्यादा बेस्ट नहीं निकलती। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हम सोचते हैं ना कि हमने मतलब कि किसी को भेज दिया मैसेज कि मैं आपका नया फ्रेंड हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ऐसे मैं पहले भी कह रहा था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पॉसिबल है 144 करोड़ लोगों में। जो आपको व्यूअर्स देखते हैं आपको वो ही सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं कर सकता। हार्डली 2-4 बंदे जो पसंद होंगे उनको करेगा, बाकियों को एज ए फॉर्मेलिटी होगा। और बहुत सारे लोग तो इतने सियाने हैं कि वो क्या करते हैं, पहले मैसेज भेज देते हैं, सब्सक्राइब करवा लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि उसका अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। वो भी कोई बेनिफिशियल नहीं है, वो भी मतलब कि बंदे की बेवकूफ़ी है। ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट लोग बनते हैं। तो ये चीज़ें मत करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो देखना नहीं देखना, लाइक करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। वो उसके में तो नहीं है कि उसको सब्सक्राइब कर लिए वो आपको ज़बरदस्ती करेगा कि भाई ये करो, वो नहीं करेगा। वो ये ज़रूर होता है कि क्या बेनिफिट होगा कि कभी आपको कोई अच्छा वीडियो लगता है उसका तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। और एल्गोरिथम जो है, जितने आप सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे, जितने बड़े सब्सक्राइबर्स होंगे आपके, तो उनके भी सब्सक्राइबर्स आपके सब्सक्राइबर्स और आपका चैनल वो सारा कुछ इंटीग्रेटेड सिस्टम से चलता रहता है। और धीरे धीरे आप ग्रो करते रहते हो। ग्रो कैसे करोगे? ग्रो दो तरह होता है, एक लक होता है, एक होता है कि आपके मतलब कि कंसिस्टेंसी जो होती है, आप कंटिन्यू अपना करते रहो, डेली आप डालते रहो। जितनी अच्छी आप बना सकते हो वो बनाते जाओ, डालते जाओ। और कहीं परमात्मा का आपको हो गया कि कोई ऐसा वीडियो आपका निकल गया मतलब कि बुलेट ट्रेन की तरह, तो वो बंदा छा जाता है। तो ये पता नहीं है कब होना है, लेकिन आप अपना काम करना मत छोड़ो, हार्ड वर्क करते रहो। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो लगे रहो। कोई भी कुछ बोल ले, चाहे आपका अपना अंदर की इच्छा गिर जाए कि जी यार व्यू तो आते नहीं है, सब्सक्राइबर ही कम, मैं पागलों की तरह लगा हूँ, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ, ये दिस एंड दैट, पर छोड़ने का नहीं है। क्या यार फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क पता किनको पड़ता है? फ़र्क उनको पड़ता है जो ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे मेरा था, मेरा भी मतलब कि मेरे को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि मैं ऑफिशियली ट्रैवल्स करता तो उसमें वीडियो बनाता था।
और बाकी वही काम करता था तब बनाता, तो मेरे को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो टेक्निकल वाले हैं, या मतलब जैसे कोई टीचर्स है, या फिर कोई भी टीचर हो सकता है, फूड वाले भी ब्लॉग्स हो गए, तो उसमें क्या है यार, घर के लिए डेली खाना बनाते हो, जहाँ आप योगा करते हो वो दिखाते हो, घर के अंदर ही है ना, खर्चा तो नहीं लगा, आपकी भी बहाने से एक्सरसाइज हो जाती है और लोग भी आपसे टीच कर लेते, सीख लेते हैं, तो वो लोग ग्रैब करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई इसमें। अब मेन बात पे आते हैं कि मोनेटाइजेशन के बाद जो कुछ डॉलरों के लिए आप लोग क्या करते हैं कि जी आप मेरा सुपर चैट बन जाओ, मैं आपको 100 रुपया भेजता हूँ, वो आप उसको 100 रुपया मतलब 10 बंदों से, 50 बंदों से, या चलो 1000 बंदों से आपने 1000 मतलब कि 100 रुपया, 10,000 रुपया बांट दिया, 10,000 रुपया उनसे ले लिया कि जी आप मुझे 100 रुपया दो, मैं आपको 100 रुपया देता हूँ, ऐसे वो लोग कर रहे हैं। उसमें नुकसान आपका है दोनों तरफ से। यहाँ से जब आप 100 रुपया डालोगे, यूट्यूब ने क्या करना है, 30% टैक्स होता है यूट्यूब का, मतलब उसका बीच में खर्चा और टैक्स सब कुछ डाल के, मतलब कि अगर आपने 100 रुपया भेजा तो आपको 70 रुपये मिलेंगे उसके, ठीक है जी। और आपने जब दोबारा उसको भेजना है उसी 70 रुपये को, तो आपके कितने 30 रुपये और कट के कितना बचा। ये सोचने वाली बात है। ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको 40 रुपये के आसपास ही बचेगा, जो 100 रुपया इधर उधर से डाल के आप एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हो। तो ये मत काम करो, कंटेंट्स में लगाओ, चाहे धीरे धीरे आपको, आपका कोई रोजी रोटी थोड़ा चल रही है इससे, ये है कि आपका एक पॉकेट मनी बन जाती है अच्छी तरह से, वो चीज़ आप कर सकते हो। तो ये चीज़ को रख के अगर चलोगे ना तो सक्सेसफुल है। ये मोनेटाइजेशन के बाद ये वाले काम मत करो, ठीक है। आराम से काम करो और सक्सेस डालो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।